सनातन धर्म एक ऐसा विशाल महासागर है और इस महासागर के दिल में एक ऐसा मंत्र बसा है जिसे वेदों का हृदय कहते हैं। जी हाँ, आज हम गायत्री मंत्र की महिमा और इसके गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सनातन धर्म किसी एक किताब पर टिका हुआ नहीं है। ये तो विचारों और प्रथाओं का एक बहुत बड़ा समंदर है ना? कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की, तो कोई देवी माँ की। यहाँ तो अनगिनत मत हैं, अनगिनत विचारधाराएं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अलग अलग बातों के बीच क्या कोई एक चीज है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? कोई एक ऐसा आधार जिसे सब मानते हों? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इतने सारे मतभेदों के बाद भी एक ऐसी साधना है जिस पर सभी विद्वान, सभी परंपराएं, सब के सब एक मत हैं। और जानते हैं क्या? इसी को सनातन धर्म का असली सच्चा आधार माना जाता है। और वो साधना है गायत्री साधना। जी, वेद माता गायत्री की साधना। इसे जीवन की सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण साधना कहा गया है। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, नहीं, ये तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा की नींव है, उसका आधार है। लेकिन जरा सोचिए, ये बात हैरान नहीं करती कि भाई इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे श्लोक हैं, तो फिर सिर्फ इसी एक मंत्र को इतना ऊंचा दर्जा, इतना खास मकाम क्यों दिया गया? इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। चारों वेदों में कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000! ये ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन सब का एक अथाह सागर है। और उस 1,00,000 श्लोकों के महासागर में से सिर्फ एक 24 अक्षरों वाला श्लोक चुना गया और उसे ही पूरी परंपरा का आधार बना दिया गया। सोचिए, ये चुनाव ही अपने आप में बताता है कि ये मंत्र कितना ज्यादा खास है। तो ये मंत्र आता कहाँ से है? ये है ऋग्वेद के 3 मंडल का 62वां अध्याय और उसका 10वां श्लोक। यानी ये सबसे पुराने, सबसे प्राचीन वेद का हिस्सा है। और कहते हैं कि इसे ऋषि विश्वामित्र ने अपने महान तप से इस धरती पर उतारा था। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस मंत्र का मतलब क्या है? देखिए, ये कोई मामूली सी प्रार्थना नहीं है। इसका असली मकसद, इसका गहरा अर्थ हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम इसके सार को समझें तो ये कुछ ऐसा है। तत् सवितुर्वरेण्यम, मतलब हम उस दिव्य तेज को चुनते हैं जो सूर्य की तरह है। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं। और क्यों? धियो यो नः प्रचोदयात्, ताकि वो हमारी बुद्धि को, हमारी धी को जगाए, उसे प्रेरित करे। सारा का सारा जोर बुद्धि को प्रकाशित करने पर है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, गायत्री मंत्र धन दौलत, कामयाबी या किसी भी दुनियावी इच्छा के लिए है ही नहीं। नहीं, ये तो एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है, शुद्ध ज्ञान के लिए, सही समझ के लिए, एक ऐसी बुद्धि के लिए जिसमें रोशनी हो। क्योंकि माना यही जाता है कि एक जागी हुई बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। और ये जो ज्ञान है ना, ये बिल्कुल सूरज की तरह है। क्या सूरज कभी ये देखकर रोशनी देता है कि नीचे कोई खिलता हुआ पौधा है या बस एक बेजान पत्थर? नहीं ना, वो तो अपना प्रकाश सबको बराबर देता है। बस यही स्वभाव इस मंत्र से मिलने वाले ज्ञान का भी है, निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, सबके। लेकिन सिर्फ मंत्र जान लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इस ज्ञान को पाने के लिए, इसका असली फायदा उठाने के लिए एक गहरी और समर्पित साधना की जरूरत होती है। मतलब एक डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अब सवाल ये उठता है कि ये साधना आखिर की कैसे जाती है? यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। एक कहानी है कि एक साधक को जब मंत्र जाप से कोई फल नहीं मिला तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंत्र नहीं बदला, नहीं, उन्होंने अपना प्रयास, अपनी मेहनत, अपनी लगन को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि साधना का असली राज लगातार कोशिश करने में ही है। और इस साधना का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां ध्यान इतना गहरा हो जाए कि शरीर का एहसास तक ना रहे, सब कुछ भूल जाए, जहां बस मंत्र की गूंज हो, उसकी ऊर्जा हो और कुछ नहीं। ये वो स्थिति है जब साधना करने वाला और साधना दोनों एक हो जाते हैं।
तो अब तक ये बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि गायत्री मंत्र दुनियावी इच्छाएं पूरी करने का कोई जरिया नहीं, बल्कि ये तो अपनी बुद्धि में प्रकाश लाने का, उसे जगाने का एक बहुत गहरा रास्ता है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज के इस दौर में जब चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन की, जानकारियों की बारिश हो रही है, तो हम अपनी बुद्धि को रोशन करने के लिए आखिर किस सूर्य की तरफ देख रहे हैं?